अस्सलाम वालेकुम। आई एम नसीबुल्ला, बीएमसी एमबीबीएस स्टूडेंट एंड एचएससी स्कॉलर। देखिए, हमने अरिथमेटिक टॉपिक शुरू किया था, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जो अरिथमेटिक का एक और सब टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम, जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास उसके मेथड जो फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड और बाकी इसके क्वेश्चंस, एचएससी में इसके क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, तो उसको भी आज हम इस वीडियो लेक्चर में उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो एचसीएफ है, एचसीएफ बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे कहते हैं। इसमें हमने जो हमें इनसे दिए होते हैं, तो उसमें से हमने जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, वो हमने निकालना है। फिर जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, उसमें से सबसे छोटा जो कॉमन फैक्टर होता है, वो हमने निकालना होता है। तो जो फैक्टराइजेशन मेथड है एचसीएफ का, उसमें बेसिकली हमारे पास अब ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास 126 और 168 है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकालेंगे। 26, 23, फिर उसके बाद 3, 21, 3, 7 और 7, 1। ये 126 के क्या हैं, फैक्टर्स है हमारे पास। फिर 168 के भी फैक्टर हम निकालेंगे। 8, 4, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 1। फिर उसके बाद हमारे पास 3, 7, 7, 1। तो ये 168 के हमारे पास फैक्टर्स है। अब इस फैक्टर को हम इसमें से दोनों में से जो हमारे पास मोस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन होगा, उसको हम निकालेंगे और उसी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 126 को देखिए, हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो हमारे क्या, 2 के बाद 3, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 7। ये हमारे पास चार उसके फैक्टर 168 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो ये जो है 168 के फैक्टर्स है। अब इसमें से हमने जो हाईएस्ट कॉमन है वो हमने निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम इसमें किस तरह निकालेंगे, वो डिजिट्स, वो इनसे जो दोनों में से, वो फैक्टर जो दोनों में से मौजूद हों, उसको हम निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। जिस तरह ये देखें, इसमें आप देख सकते हैं, ये जो एक हो गया 2, फिर हमारे पास 3, ये हो गया, दोनों में मौजूद है। फिर हमारे पास 7, ये हमारे पास 3 डिजिट हैं। अब ये 3, इसका दूसरा कोई पेयर यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब ये 2 हैं, इसका भी ऊपर कोई पेयर मौजूद नहीं है, लेकिन जिसके पेयर मौजूद है हमने वो निकाल दिए। तो इसमें हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2, 3, 6, 6, 7, हमारे पास 42। ये 42 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब इसी क्वेश्चंस को हम एक दूसरे मेथड से, डिवीजन मेथड, बेसिकली डिवीजन मेथड जो एचसीएफ का है वो एक और तरह का होता है, इस टाइप का होता है, लेकिन ये शॉर्ट मेथड है, इसको शॉर्ट मेथड कहते हैं, जो मोस्टली हम इसी को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये रेंडमली इस तरह नहीं पूछे जाते। इसके क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाले, उसी को हमने सॉल्व करना है, और उसी में ज़्यादातर हम इसी मेथड को यूज़ करते हैं जो अभी इधर मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है, अब इस मेथड में हमने करना क्या है, इसमें हमने वहाँ तक जाना है, अगर हमने कोई फैक्टर लेना है तो वो फैक्टर इन दोनों को डिवाइड कर रहा होगा, और लास्ट तक जाके अगर हमारे पास ऐसा नंबर आ जाए इन दोनों का कि वो एक नंबर पे डिवाइड ना कर रहा हो, तब हमने रुक जाना है। जिस तरह अब सबसे पहले ये 2 पे ये दोनों डिवाइड होते हैं, ये 6, 2, 6, फिर इसको 2, 3, 2, 8, फिर हमारे पास ये 2, 4, फिर हमारे पास 3, 3, 2, 3, 1, फिर 3, 2, फिर हमारे पास 3, 8, उसके बाद ये 7 पे, 7, 3 और 7, 4। अब इसके बाद ये मज़ीद हमारे पास डिवाइड नहीं हो रहा, कोई ऐसा कॉमन नहीं है जो ये दोनों को डिवाइड करोगे। अगर 3 लिखेंगे तो 3 पे तो ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। अगर 4 लिखेंगे तो 4 पे तो ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। अगर 2 लिखेंगे 2 पे ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास यही 3 यही रह गए। तो 3, 7 इक्वल टू 42। तो ये हमारे
क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के दो मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। अब हम आते हैं एलसीएम की तरफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की तरफ। उसका फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, उसमें बेसिकली ये आपके पास दो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। एक फैक्टराइजेशन मेथड वाला क्वेश्चन एक है, उसको हम दोनों मेथड से करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से पहले करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको डिवीजन मेथड से। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले ये 2 1 8 2 9, फिर 3 3 3 1, इसी तरह 54 2 2 2 7, फिर उसके बाद 3 9, फिर उसके बाद 3 3 3 1। इसके अगर हम फैक्टर यहाँ पे लिख ले, 63 के जो फैक्टर है वो 2 × 2 × 3 × 3, और 54 के जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो 2 × 3 × 3 × 3। ये हमारे पास इसके फैक्टर हैं। अब इसमें से हमने क्या करना है, अब यहाँ पे जो आपको मेंशन किया गया है, लीस्ट कॉमन इज इक्वल टू कॉमन मल्टीपल अनकॉमन। अब एचसीएफ में हमारे पास सिर्फ कॉमन थे, एचसीएफ में हमारे पास क्या थे, सिर्फ कॉमन फैक्टर थे, कॉमन लेते तो उसको अप्लाई करें एचसीएफ। लेकिन इसमें क्या करना है, सबसे पहले कॉमन लेना है, कॉमन फिर उसके बाद हमने क्या अनकॉमन भी साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि अब हमारे पास ये 2 हमारे पास है, फिर उसके बाद 3 हमारे पास कॉमन है, ये 3 हमारे पास क्या है, कॉमन है। अब ये 2 और ये 3 रह गया। अब ना इस 2 का दूसरा पेयर इधर मौजूद, ना 3 का ऊपर कोई पेयर मौजूद, तो ये 2 हमारे पास अनकॉमन है। इसको हम किस तरह लिखेंगे, अब सबसे पहले हम कॉमन लेंगे, कॉमन हमारे पास 2 है, फिर 3 है, फिर हमारे पास 3 है, रिमेनिंग जो हमारे पास अनकॉमन रह गया वो हमारे पास एक 2 है और एक 3 है। तो ये अगर हम 2, ये हो गया 6, ये 18 36 और ये 108। तो 108 जो हमारे पास है ये हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसमें हमने कॉमन और अनकॉमन दोनों को लेना होता है और उसको मल्टीप्लाई करना होता है। और इसका एक और मेथड है डिवीजन मेथड जिसे कहते हैं, उसमें हमने दोनों को एट अ टाइम, जिस तरह का हमने डिवीजन मेथड एचसीएफ का था, तो हम रुक जाए जब लास्ट में उसका कोई डिवाइड होता था कोई दोनों का, तो फिर हम उसको हाईएस्ट मल्टीपल काउंट करें। लेकिन इसमें दी एंड तक हमने जाना होता है। ये 18 2 2 7, फिर उसके बाद 2 9 27 रहेगा, फिर 3 3 3 9 3 3 3, फिर उसके बाद 1 1। तो इसका देखे हमने ओवरऑल दी एंड तक जब 1 1 हमारे पास आ गया तब हम रुक गए। और उसके बाद इसके जितने भी फैक्टर हैं उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर दे देगा। ये हो गया 3 × 3 इक्वल टू, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या है, 108, ये आंसर है। तो ये हमारे पास क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये दो में जो एचसीएफ और एलसीएम, इसके दोनों के दो दो मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, उसको हमने सॉल्व किया। अब हम इसकी क्वेश्चंस करते हैं कि इसके क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। तो उसको अगर हम देखें तो सबसे पहले ये जो ऊपर आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 273 462। तो ये दो क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन इसको हम वो क्या रहे हैं, उसमें क्या रहे कि डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर को क्या कहते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन हमने इन दोनों का क्या मालूम करना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। अब मैंने पहले आपको बताया कि हम आगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हमने डिवीजन मेथड जो शॉर्ट मेथड था उसके ज़रिए करेंगे, क्योंकि ये टाइम भी हमारे पास बचा देता है और आंसर भी करेक्ट दे रहा होता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन, अब ये इन दोनों का कॉमन ये 3, अब 3 9 3 1, फिर उसके बाद हमारे पास 3 1 3 5 और 3 4, फिर हमारे पास ये 7 के 7 13 और 7 2 7 2। तो अभी देखें, अभी ये 13 है और ये 22 है। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। जिस नंबर को भी लें, अब 13 तो वैसे भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है, तो उसमें से ये 30 पे ही सिर्फ डिवाइड होता है, लेकिन फिर ये नहीं होता है। तो इस वजह से हमारे पास सिर्फ यही दो फैक्टर है। और इसका अगर हम ले लें 3 7
3 7 21, तो 21 इसमें हमारे पास क्या है, आंसर है। तो हमारे पास जो पेपर में होते हैं वो क्वेश्चंस अमूमन आते हैं। और क्वेश्चन जिसमें कहते हैं इस वक्त 75 मीटर लॉन्ग 510 510 वाइड और दिस क्लॉथ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल इन पीसेस हियर इज द स्टेज। अब वो कह रहे कि एक है जो 700 मीटर लंबाई है उसकी और 510 मीटर की चौड़ाई है। अब वो कि इस आपने इक्वल पीसेस इस तरह का है कि उसमें कोई वेस्ट, कोई कपड़ा थोड़ा सा भी ज़ाया ना हो जाए। तो इसमें भी बेसिकली हमने करना क्या है, इसमें वही सेम मेथड जो हमने ऊपर फॉलो किया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, वही हम भी यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। हमारे पास दो नंबर इन्होंने दिए हैं, एक है 715 और दूसरा है 510। अगर इसको हम 5 पे करें 1 फिर 4 5 1, फिर उसके बाद हमारे पास जो है ये 1052, तो एक्स 102। देखिए इसको अगर हम मज़ीद अब नंबर 2 को देखें, इसमें से कोई नंबर इस तरह का नहीं है अब कि इन दोनों को वो डिवाइड कर सके। अगर 2 लेंगे 2 इनको डिवाइड करेंगे लेकिन इसको नहीं, 3 लेंगे 3 हमारे पास वो इसको डिवाइड करेगा लेकिन इसको नहीं। इसी तरह कोई भी आप नंबर ले ले तो वो इन दोनों को एक टाइम मोड नहीं कर सकता। हमारे पास जो हाईएस्ट फैक्टर है हमारे पास क्या है 5, वो क्या आंसर 5 हमारे पास इसका आंसर है। यानी वो 5 हिस्सों में इसको इस तरह डिवाइड करेगा कि उसका कोई हिस्सा ज़ाया नहीं होगा। उसकी फिर हर हिस्से का लंबाई जो होगा वो हमारे पास 143 मीटर होगा और जो उसकी चौड़ाई होगी वो 112 मीटर होगा। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर औकात पूछते हैं एग्जामिनेशन में। ये लास्ट में हमने एक रिलेशन एचसीएफ और एलसीएम का एक रिलेशन के, अगर अक्सर रिलेशन वाले क्वेश्चन भी ये लोग पूछते हैं एग्जामिनेशन में, तो अगर वो आ जाए तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, हमने ये याद करना है कि द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। The product of HCF and LCM is equal to the product of the two number, जो नंबर हमें दिए होते हैं। तो उसका अगर हम देखें अब स्पेशली अगर इनमें से ये एक फार्मूला हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, तो इसमें से हम पहले HCF अगर निकालना चाहें, हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल दिया और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़े, तो फिर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को इधर ही रहने दें कि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना हो एलसीएम, तो उसका फिर हमने ये अगर इधर मल्टीप्लाई तो दूसरे हिस्से में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय एचसीएफ। इसका एक क्वेश्चन हमने नीचे लिखा है। अब उसमें कहते हैं कि दी हैं कि दी HCF ऑफ 96 एंड 72 इज़ 24। अब ये हमें दिया गया कि इसका हमारे पास जो HCF है इन दो नंबरों का वो 24 है। फाइंड दी LCM। अब LCM के लिए हमने ऊपर कौन सा फार्मूला लिखा, LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B डिवाइडेड बाई HCF। और HCF हमारे पास इन्होंने क्या दिया है, वो है 24। ये हमारे पास HCF और ये हमारे पास दो नंबर है, उसमें हम A लेंगे 96 को, B लेंगे 72 को। ये हमारे पास A हो, ये हमारे पास B हो गया, हमारे पास क्या होगी, तो मैं उन्होंने प्रोवाइड किया। अब इस इधर पुटना हमारे पास की वैल्यू आएगी। अब A 96 मल्टीप्लाई 72, जब हमारे पास 4, ये हो गया 1, हो गया 3। LCM हमारे पास है 288। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन और इस तरह के भी पूछे जाते हैं कि अभी एलसीएम तो इधर पूछा, इधर फिर हमें फिर बताते हैं कि दी एलसीएम ऑफ 96 एंड 72 इज 24 एलसीएम।
फाइंड द HCF। तो फिर HCF हम इधर HCF लिखेंगे और इधर LCM की वैल्यू पुट करेंगे। तो या आपको HCF की वैल्यू दी होंगी या आपको LCM की वैल्यू देंगी, किसी एक को आपने फाइंड करना होगा। तो बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये एक सिंपल सा और मेजर कॉन्सेप्ट आपको, बाकी इसके मज़ीद जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप जो 7th क्लास के बुक्स होते हैं या 8th क्लास के मैथमेटिक्स के बुक्स स्पेशली फेडरल के हैं उसको आप उठाएं, उसमें आप देखें, उसकी प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी कैलकुलेशन और उतनी आपकी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आप उसके हवाले से क्लियर होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।